पोलैंड आकर क्या इस युद्ध पर अंकुश लगाएंगे या फिर इसे और भड़काएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, जरा एक बार अपने दर्शकों को मैं समझाती हूं। क्योंकि बाइडेन जा रहा है पोलैंड यूक्रेन से सटा हुआ है और इसीलिए रूस बार बार कह रहा है कि आप यहां पर अपना सैन्य जो मिलिट्री आपकी जो इक्विपमेंट्स है वो बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं और इसे वो एक भड़काऊ कदम देख रहा है। दौरे की टाइमिंग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यानी बाइडेन इस समय क्यों आ रहे हैं जब बातचीत की कोशिश हो रही है? नाटो की एकजुटता दिखाने के लिए बाइडेन आ रहे हैं क्या? वो दिखाना चाहते हैं सारे देश एक साथ हैं और रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पुतिन को और नाराज कर सकते हैं क्या बाइडेन? क्योंकि जो बयान आ रहे हैं रूस की तरफ से वो बहुत अच्छे नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं अमेरिका चाहता है युद्ध चलता रहे, अमेरिका इसमें हस्तक्षेप चाहता है। दोनों ही पक्ष वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको बार बार बताती हूं कि कैसे यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत को लेकर कई देश मध्यस्थता भी चाहते हैं। वो चाहते हैं वो मध्यस्थ बने। बाइडेन के दौरे से पुतिन किस तरह से गुस्सा सकते हैं, वो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि वो बार बार ये कहते आए हैं कि पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन मदद पहुंचा रहा है, पोलैंड के रास्ते। और इसी पोलैंड में अब बाइडेन पहुंचने वाले हैं और यहां पहुंचकर क्या वो भड़का सकते हैं? दौरे से ये आग बुझेगी या फिर और भड़केगी? ये सवाल क्यों है, मैं इसका जवाब कर्नल नैन से भी पूछूंगी कि संघर्ष विराम के बजाय बारूद लेकर पहुंचेंगे। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे आपने देखा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स अगर पहुंच रहा है पोलैंड तो वहां पर किस तरह से मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स है वो बढ़ा दिए गए हैं, जहाजों की तैनाती कर दी गई है, मिसाइल्स की तैनाती कर दी गई है और वो अपने आप में इस पूरे इलाके में कैसे तनाव बढ़ा रहा है। ना यूक्रेन की सीधी मदद की उन्होंने, ना ही रोका। सबसे बड़ी बात है अमेरिका ने, बाइडेन ने ना तो यूक्रेन को रोका कि आप रशिया के साथ किसी तनाव में मत आइए और ना ही उन्हें नाटो का सदस्य बनाया, उन्हें बीच में छोड़ दिया। बेलारूस लगा चुका है यूएस पर गंभीर आरोप। बेलारूस क्या कह चुका है, लुकाशेंको क्या कह चुके हैं, यह भी आपको महाभारत में मैंने कई बार बताया है। अमेरिका चाहता है युद्ध होता रहे, यानी सोच लीजिए ये वही भाषा है जो रूस की भाषा है। लुकाशेंको कह रहे हैं कि अमेरिका का तो हित है कि युद्ध चलता रहे, युद्ध से अमेरिका को फायदा हो रहा है, ये कह रहे हैं लुकाशेंको, यानी कि बेलारूस ये कह रहा है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये, मैं एक बार कर्नल नैन आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए अमेरिका का वहां पहुंचना, अमेरिका का बाइडेन का पोलैंड पहुंचना इस युद्ध को अंकुश लगाने के लिए एक कदम होगा या फिर ये और पुतिन को भड़का सकता है? कर्नल नैन देखिए, सुचारिता जिस प्रकार से एक पूरा का पूरा एक प्लान तरीके से विजिट की गई है जो बाइडेन की, और कल वो पहुंचने वाले हैं। पहले वो मीटिंग करेंगे फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, इन देशों के साथ मिलके, और उसके बाद मेन एम क्या है उनका कि जो 28 सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन के, इनमें से सिर्फ 21 लोग हैं जो कि नेटो के सदस्य हैं। अभी भी 6-7 देश नहीं हैं। तो सबसे पहली कोशिश जो बाइडेन ये कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को इतना डराया जाए पुतिन के तरफ से, इतना डराया जाए रशिया की तरफ से, हवा बनाया जाए कि ये लोग आएँ, ताकि जो इनकी मिलिट्री जो इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, जो लोग बड़े बड़े हथियार बनाते हैं और वो जो उनकी प्लानिंग है वो कैसे अमेरिका की इकोनॉमी में फिट हो। दूसरा, जिस प्रकार से पोलैंड के अंदर या रोमानिया के अंदर एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट F-35 से लेके F-16 से लेकर के एवॉक से लेकर के, और जैसे कि आपने देखा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से लेके अभी भेजे जा रहे हैं, और जैसे रोमानिया के अंदर एक पूरा का पूरा एयरफोर्स के लिए एक रडार टेक्निकल सेंटर खड़ा किया गया है, ये पूरा माहौल बना दिया गया है। और इस माहौल के अंदर मेरा मानना है कि किसी भी हालत में जो बाइडेन नहीं चाहते कि ये न्यूक्लियर वॉर हो, लेकिन जो सर्गेई लावरोव बोल रहे हैं कि देखिए, ये आप अगर सोचते हैं कि पीस सेना की बात करके, पीस कीपिंग फोर्स की आप यूक्रेन भेज देंगे तो रशिया कुछ नहीं करेगा, रशिया अटैक करेगा। और दूसरा, उन्होंने आज एक आरोप ये लगाया है, जैसे आप बता रहे थे, कि जब भी हम कोई सीरियस बार्गेनिंग करते हैं यूक्रेन के साथ, बीच में जो बाइडेन आके उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं एक बार जी